जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी एसएससी रेलवे की एग्ज़ाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की क्लास पूरी जरूर देखें। आज हम रसायन विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम राम सिंह यादव बुक के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, तो पूरी क्लास में ज़रूर बने रहें। आज की क्लास सुपर फास्ट चलेगी। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है, ठोसों का आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। बिल्कुल सही है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है सी, गैसों का आयतन तथा आकृति निश्चित नहीं होती है। बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री के पर। याद रखिएगा, किस ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? तो 0 डिग्री के पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी किस अवस्था में संभव है? पानी किस अवस्था में संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठोस का द्रव में परिवर्तन द्रवण कहलाता है। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठोस का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बिल्कुल सही है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। बिल्कुल सही है। द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, गैस का ठोसों के परिवर्तन जमना कहलाता है, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ। याद रखिएगा, गैसों का ठोसों के परिवर्तन जमना कहलाता है, जो कि गलत है। इसका आंसर एफ हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ठोसों के बारे में असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अणु अधिक संगठित रूप में नहीं होते, जो कि असत्य है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गैसों के बारे में असत्य कथन है। गैसों के बारे में असत्य कथन बताना है। ऑप्शन ए है, इनका घनत्व कम होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इनके अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, ये दाब से अधिक सिकुड़ती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, अंतर आणविक बल का मान अधिक होता है, जो कि गलत है। याद रखिएगा, ठीक है। यह गलत हो जाएगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम शून्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी है, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मानक मानक दाब 760 एटीएम होता है। बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से किसका आयतन अधिकतम होता है? निम्न में से किसका आयतन अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उससे बनी भाप का। निम्न से किसका आयतन अधिकतम होता है? तो पानी से बनी भाप का। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, समान ताप तथा दाब पर निम्न में से किस गैस की गतिज ऊर्जा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2, O2, CH4, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी में। अगला क्वेश्चन है, तत्व, यौगिक और मिश्रण के पर आधारित प्रश्न। निम्न में से तत्व नहीं है। एल्यूमिनियम तत्व है, पारा तत्व है, सोना तत्व है, जबकि पानी तत्व नहीं है। याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वायु। वायु एक मिश्रण है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
294 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑक्सीजन 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं में मोलों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, धातु के परमाणु पर धन आवेश होता है, जो कि गलत है, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के कण तथा खोजकर्ता के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, पूरी क्लास जरूर देखें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते, जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर परमाणु का भाग नाभिकीय भाग में होते हैं, जो कि सही है। इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, यह भी सही है। याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सबसे भारी कण है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी कण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा। सबसे भारी कण अल्फा है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु में होते हैं, तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन पूर्ण प्रयोग किसके आकार से संबंधित था? तो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक के प्रयोग से संबंधित था, याद रखिएगा। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसके आकार से संबंधित था? तो नाभिक के। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। याद रखिएगा, किसी परमाणु का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के योग के। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक बीटा कण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का परमाणु भार होता है, तो किसी पदार्थ का परमाणु भार तुल्यांकी भार गुणित संयोजकता होती है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। किसी तत्व का तुल्यांकी भार परिवर्तित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संयोजकता। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है, तत्व तथा उसके प्रतीक के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कलई, टीन का प्रतीक क्या है? Ti, जो कि गलत है। रेनियन का प्रतीक क्या है? Re। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? Sb। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? W। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सोना, Au, बिल्कुल सही है, सोने का प्रतीक Au है। लेड का Pb है, यह भी सही है। पारे का Pa, जो कि गलत है। चांदी का Ag है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
कॉपर के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में है, तो कॉपर के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में है 10.627 10.627 गुणित 10⁻⁻24। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अणुभार ग्रामों में है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अणुभार ग्राम में है 10.627 गुणित 10⁻⁻24। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन के 0.50 मोल अणुओं की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3.015 गुणित 10⁻23। अगला क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा 3.01 गुणित 10⁻23। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड के 0.45 मोल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.418 गुणित 10⁻23। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्लास को बीच में छोड़कर ना जाए, पूरी क्लास देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड मीडियम एंड इजी लेवल के, तो एक बार जरूर देखें पूरी क्लास। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर पानी में अणुओं की संख्या है, पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3.342 गुणित 10⁻25। अगला क्वेश्चन है CO2 के 67.2 लीटर आयतन में मोलों की संख्या है, तो CO2 के 67.2 लीटर में आयतन में मोलों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है HCl के 2 मोल का द्रव्यमान ग्राम में है, तो HCl के 2 मोल का द्रव्यमान ग्राम 73 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में भौतिक परिवर्तन नहीं है, जल का वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी है CO2 से चूने का पानी दूधिया होना, जो कि गलत है। ऑप्शन डी है एल्कोहल का आसवन, जो कि सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 से चूने का पानी का दूधिया होना। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना, मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना। अगला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, भौतिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संहति में परिवर्तन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना सभी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बल्ब का जलना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ को गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, निम्न में से कौन से पदार्थों को गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट। अगला है क्वेश्चन निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन ए सही हो जाएगा मोम का पिघलना। दोस्तों आज की क्लास सुपरफास्ट चलेगी, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कागज का जलना है, याद रखिएगा, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गंधक के चूर्ण को गर्म करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन इसका आंसर डी हो जाएगा विघटन। अगला क्वेश्चन है निम्न में भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन बताना है, तो इसमें से भौतिक परिवर्तन ऑप्शन सी से हो जाएगा गलन, गलन एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा चुंबक का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में आवश्यक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन
के लिए निम्न में आवश्यक नहीं है, पुनः उसी अवस्था में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पदार्थ के सामान्य गुण किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस, यह सभी में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस निम्न में से किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO+N2। अगला क्वेश्चन है, वह यौगिक जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, Na2SO2O3, Na2S2O3, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है, तो इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCO3। अगला क्वेश्चन है, हाइपो का सही सूत्र है, हाइपो का सूत्र बताना है सभी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2S2O3.5H2O, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कशिश है, सफ़ेद कशिश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ZnSO4 7H2O, याद रखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी का उपयोग है, यह फिटकरी का सूत्र है, ये भी याद रखिएगा। फिटकरी का उपयोग जल के शोधन में, चमड़ा बनाने में, कागज के चक्कड़ में, इनमें से सभी, तो सभी में फिटकरी का उपयोग होता है, याद रखिएगा। रेड लेड हैं, रेड लेड हैं बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Pb3O4। रेड लेड क्या है? तो Pb3O4। अगला क्वेश्चन है, युद्ध कार्यों में धुएं के पर्दे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है, तो धुएं के पर्दे बनाने में SiCl4 प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बारूद एक मिश्रण है, जो कि सही है। वायु एक मिश्रण है, यह भी सही है। मिश्र धातुओं में अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं, मिश्र धातुओं में अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं। ऑप्शन बी है, बारूद के मिश्रित अवयव निश्चित अनुपात में नहीं है, जो कि गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? रक्त मिश्रण है, लकड़ी यौगिक है, जो कि गलत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चीनी यौगिक है, दूध मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, वह सूक्ष्मतम कण जो किसी तत्व की उपस्थिति प्रदर्शित करता है, तो वह सूक्ष्मतम कण परमाणु है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणु। अगला है, मोल के बारे में असत्य कथन है, मोल के बारे में असत्य कथन बताना है सभी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पढ़ लीजिएगा, ये तीनों ये सही है, और असत्य कथन डी है इसका, मतलब इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मिश्रण नहीं है, सभी को बताना मिश्रण कौन नहीं है इसमें से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड मिश्रण नहीं है। अगला है, निम्न में यौगिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध यौगिक नहीं है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी पहले की हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। टॉप 1000 क्लास की सीरीज चला रखी है, टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी, जाकर जरूर देखें। टॉप 500 क्वेश्चन साइंस के भी करवा रखे हैं, वो भी जाकर जरूर देखें। संविधान की मैराथन क्लास भी जरूर जाकर देखें, मैराथन क्लास में जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में असत्य कथन है, सभी मिश्र धातुएं मिश्रण है, जो कि सही है। सभी पेंट्स मिश्रण है, जो कि सही है। पेट्रोल मिश्रण है, जो कि सही है। खाने का सोडा मिश्रण है, जो कि गलत है, खाने का सोडा मिश्रण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में तत्व नहीं है, तत्व नहीं है इनमें से, तो टीन तत्व है, आयोडीन तत्व है, जिनोन तत्व है, चांदी का सिक्का तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में मिश्रण नहीं है, आपको बताना है इनमें से मिश्रण कौन नहीं है। समुद्र का पानी मिश्रण है, बारूद भी मिश्रण है, शहद भी मिश्रण है, एल्कोहल मिश्रण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह दो भिन्न तत्वों के परमाणु के रासायनिक बंधन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन तथा क्लोरोफार्म के मिश्रण से इनको पृथक किया जा सकता है। तो आयोडीन तथा क्लोरोफार्म के मिश्रण से, आसवन से, याद रखिएगा आसवन से पृथक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के अपरूपों में होते हैं, एक तत्व के अपरूपों में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल के मिश्रण से इनको पृथक करने की विधि है। एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल के मिश्रण से इनको पृथक करने की विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाजी आसवन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण से उसके अवयव को पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को उसके अवयव से पृथक किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक विधि से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी एक यौगिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण बनाने में होता है, तो मिश्रण बनाने में भौतिक परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इनमें से सम इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ए सही हो जाएगा, Na+Ne। अगला क्वेश्चन है, परमाणु मुख्यतः बना होता है। तो परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, याद रखिएगा। परमाणु मुख्यतः बना होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, एनोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो एनोड किरणें मुख्यतः प्रोटॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के किसी कोष के कक्षकों की ऊर्जा को बढ़ाता कम है। परमाणु के किसी कोष के कक्षों की ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसपीडीएफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों प्रैक्टिस सीजन चल रहा है इसलिए प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रखा ओ की वह श्रेणी जो दृश्य क्षेत्र में विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बामर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के रासायनिक गुण किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो किसी परमाणु के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अल्फा कण बना होता है। तो एक अल्फा कण 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से बना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक के मूल कणों को मिलाकर नाभिक का निर्माण करें तो इसका आंसर डी बी हो जाएगा, द्रव्यमान में थोड़ी कमी। द्रव्यमान में थोड़ी कमी, नाभिक के मूल कणों को मिलाकर नाभिक का निर्माण करें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर परमाणु की संख्या है।
निम्न में से किसमें 12 ग्राम मैग्नीशियम के बराबर परमाणु की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 ग्राम कैल्शियम में। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्राइट आयन में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटियम हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 19 है, इसके एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षक की क्वांटम संख्या तथा संबंधित सूचना के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए मुख्य क्वांटम संख्या कोष संख्या, ऑप्शन बी दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की आकृति, ऑप्शन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षों की संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकट होती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकट होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य क्वांटम संख्या से। अगला क्वेश्चन है, कक्षक और उनकी आकृति के बारे में असत्य युग्म है। तो एस कक्षक गोलाकार होता है, डी कक्षक डिम्बलाकार होता है, पी कक्षक डम्बलाकार होता है, एफ कक्षक अंडाकार होता है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में से किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2hs² 2p⁵ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा O⁻⁻ तथा एफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है। सबको बताना निम्न में से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार 55 तथा परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व में होते हैं। सभी को बताना है, परमाणु भार 55 तथा परमाणु क्रमांक 25 वाले तत्व में होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 प्रोटॉन तथा 30 न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 प्रोटॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 20 प्रोटॉन वाले नाभिक के परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभारिक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संभारिक हैं। तो संभारिक इनमें से ऑप्शन ए हो जाएगा सही, AR व CA। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ में। दोस्तों रोज़ 2 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। रोज़ 2 बजे क्लास आती है हमारी, एक दिन साइंस की आती है और एक दिन जीके की क्लास आती है हमारी स्पेशल। आज हमारी साइंस की क्लास थी, कल जीके की क्लास आएगी। और अगर आपने प्लेलिस्ट में जाकर हमारी क्लास नहीं देखी है तो सभी क्लास जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए मिलते हैं कल 2 बजे। जय हिंद, जय भारत।